हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और मैं आज से मैथ्स पढ़ाना चालू कर रहा हूँ। तो यदि आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, जिससे कि मैं आगे की वीडियो बना पाऊँ। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स के कुछ इंट्रोडक्शन के कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे। इसके बाद हम अपनी न्यू वीडियो जो अगर आप लोग बोलोगे पसंद आएगी तो बनाना चालू करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने बात करी थी आपसे। तो सबसे पहले तो ये हमें आपसे जानना है कि आपको संख्याएं तो पता होंगी ना कि संख्या होती क्या है। नंबर्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नंबर्स जो बोलते हैं हम। जो नंबर्स तो आपको आते होंगे, मतलब कि 1 2 3 4 5 ये आपको आते होंगे। इसमें तो हम नहीं कह रहे हैं, है ना, ये तो सबको आती है। इसके बाद हम बात करते हैं टेबल की। तो टेबल मतलब कि दुनिया, हिंदी में दुनिया बोलते हैं, इंग्लिश में टेबल बोलते हैं। तो हम टेबल की बात करते हैं तो टेबल आपको याद होनी चाहिए। अगर 20 तक हो जाती है, 20 तक हो जाती है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो 15 तक तो आप रट लो। रटने का तरीका मतलब आप क्या करो, रटो, उसके बाद में आप शीशे के सामने खड़े होके आपने आपको सुनाओ। किसी की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें खुद से हम कर सकते हैं, है ना। तो हमें ऐसा करना है। 15 तक आपको ये हो जानी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, हमें दो चीज़ों को पता होना चाहिए। संख्याएं होती क्या हैं। तो संख्याओं में सबसे पहले हमें दो संख्याएं पढ़नी है, जिसको हम बोलते हैं सम संख्या और एक होती हैं विषम संख्याएं, है ना। आज हमारा इंट्रो है तो हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें लेंगे और उनको थोड़ा कम वो करेंगे, समझाएंगे, थोड़ा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम उसको प्रॉपर तरीके से हम करेंगे। जब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या फिर कुछ कमियां हैं तो आप हमें बताएं, कमेंट्स में बताएं, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में सम संख्याएँ बोला हमने आपको, विषम संख्याएँ। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं इवन एंड ऑड। इवन एंड ऑड जो नंबर होती है इसमें, जैसे कि सम संख्या में ये 2 4 6 8 ऐसे जो संख्याएं होती हैं ये कौन सी, इवन कहलाती हैं। और ऑड नंबर्स जो होते हैं 1 3 5 7 11 जो भी आती हैं संख्याएं, 8 9, 8 जो होगी वो इवन हो जाएगी, जो 9 होगी वो ऑड हो जाएगी। तो हमें इन दोनों नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल हमें इन दोनों की ज़रूरत है हमें, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं टेबल की बात कर ली अपन ने, संख्या क्या होती है, टेबल की बात कर ली, इवन ऑड कौन से होता है ये भी अपन ने समझ लिया। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमें स्क्वायर के बारे में सुना होगा आपने, स्क्वायर और क्यूब। मतलब स्क्वायर ये हो गया घन और ये हो गया वर्ग। तो हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो स्क्वायर क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये समझो। स्क्वायर ये होता है कि मान लो हमने लिखा 1 का वर्ग, है ना। 1 का वर्ग मतलब क्या होता है, 1 गुणित 1 ये होता है ना। और क्यूब की बात करते हैं तो 1 का क्यूब मतलब 1 की घात 3, है ना, समझ रहे हो। तो इसमें अपन लिखेंगे 1 × 1 × 1, है ना। तो 1 1 जा कितना होता है, 1 होता है, ये तो आप समझ गए। 1 1 जा 1, 1 × 1 मतलब कि ये भी 1 होगा, समझ पा रहे हैं। तो मतलब ये है कि हम जितनी घात लगा दें उतनी बार उसी संख्या का इंटू होना है, मतलब कि गुणा होना है। तो गुणा भी हम सीखेंगे, उसको भी बहुत अच्छे से तरीके से सीखेंगे, क्या तरीका होना चाहिए, ट्रिक क्या होती है, उसकी सब चीज़ें समझेंगे, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने 2 का वर्ग लिखा, है ना, 2 का स्क्वायर लिखा अपन ने, तो 2 का स्क्वायर जो होगा 2 × 2 होगा, समझ रहे हैं। 2 × 2 होगा, 2 × 2 होगा, तो 2 × 2 मतलब 2 दूनी 4, है ना। इंग्लिश में अगर हम बहुत बात करें तो 2 × 2 तो 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा कितना होता है 4, तो अपन ये बोल दिए 2 2 जा 4 होता है, ठीक है। वैसे ही अगर हम 2 का यहाँ पे क्यूब कर देते हैं, घन कर देते हैं, तो हमें क्या करना है, 2 × 2 × 2 लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 ये आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका 4 और ये इसका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें नंबर्स ये होता है, हमने तुम्हें समझाया है कि वर्ग क्या होता है, घन क्या होता है, ठीक है। अब हमें क्या बात करनी है इसमें कि हाँ, तो हम इसमें बात कर रहे थे, हमने आपको स्क्वायर समझाया,
क्यूब समझा है। तो हमें इसको हमने समझा दिया कि हमने अगर स्क्वायर है तो 1 इंटू 1 होगा, मतलब कि 2 बार उसी संख्या का होगा। क्यूब है तो उसको अपन 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे, 3 बार लिखेंगे। अगर हम इसको कर देते हैं, इसको अगर हमने लिख दिया आपको ऐसा, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये समझाने के लिए हमें ये पढ़ना नहीं है, बट ये समझाने के लिए कि ऐसा होता है कि मतलब, तो इसको हमने बोला है कि इसको हमें समझाने के लिए मैंने बताया, इसको पढ़ना नहीं है हमें। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्क्वायर की बात कर लेते हैं आज हम इंट्रो में। तो हम बात करते हैं स्क्वायर हम कैसे याद करें कि हमें कितने तक करना है, कितने तक नहीं करना। तो स्क्वायर हमें जो है वो हमें करना है वर्ग, जिसको हम बोलते हैं वर्ग, हमें करना है 15 तक, फ़िलहाल तो 10 तक। फ़िलहाल क्या करना है, 10 तक कर लो। अभी ये नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम इसको करते हैं, इसको कर लेते हैं हम, और घन जो है वो हमें करना है 15 तक। सही पूछा जाए तो 10 तक, 10 तक में ही आपका सब कुछ हो जाएगा। तो ये तो हमें करना है और ये हमें करना ही है। तो क्या करेंगे हम, पहले हम आपको वर्ग एक बार लिख के बता देते हैं, कैसे करना है ये भी बता देते हैं। जैसे हमने लिखा 2 का स्क्वायर है ना, अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, वर्ग लिख दिया, हम 2 लिखेंगे अब सीधा। तो इसमें अपन 2 इंटू 2 लिखते हैं, तो इसका 4 होता है, हमने आपको अभी बताया यहाँ पे, है ना। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 3 लिख देंगे सीधा सीधा, क्योंकि हमें पता है हम वर्ग लिख रहे हैं। तो 3 का जो होता है वो 9 होता है ना। 3 का जो होता है 9 होता है, मतलब 3 इंटू 3 लिख देंगे। अब सीधा सीधा हम लिखेंगे 4 का क्या होता है 16 होता है ना। 4 चौके 16 होता है, 5 का होता है 25, 6 का 36 होता है, 7 का 49 49, 8 जो होता है उसका होता है 64 मतलब 64, जो 9 का होता है वो 81, और जो 10 का होता है वो हमने आपको बताया 100। यहाँ तक हमें करने हैं क्या, स्क्वायर, ठीक है। तो फिलहाल अभी इतना ही रहने देते हैं अपन इस क्लास को, कि ओपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, या फिर आपको 10 तक याद करके बताओ मुझे। ये आपका टास्क हो गया कि हमें क्यों याद करने हैं 10 तक। इसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और कमेंट जरूर करें, लाइक करें अगर आपको पसंद आता है तो, बट कमेंट अच्छा है बुरा है, क्या प्रोग्रेस करनी चाहिए इसमें ये बताएं। ये हमारा हुआ मैथ्स का। अगर आप लोग बोलें तो हम इसमें आपको बायो ऐड कर सकते हैं, बायो के साथ इंग्लिश ऐड कर सकते हैं। तो आप बताएं हमें क्या आपको कैसा लगा और किस चीज़ की आपको नीड है, हम आपके लिए हैं साथ में, तो आप हमें बताएं। ओके, थैंक यू।